हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिलोसॉफी ज्ञान। और मैं हूं आपकी दोस्त हर्षा पिंपल का। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं मीमांसा दर्शन पे जो आज तक पूछे गए थे एमसीक्यूज। जो एमसीक्यू चल रहे हैं फ्रेंड्स, जो एमसीक्यूज की हमारी क्वेश्चन जो चल रहा है 141 क्वेश्चन चल रहा है। अगर आपने पहले के वीडियो हमारे नहीं देखे होंगे तो पहले आप देख लीजिए, यानी आपकी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएंगी। और इस वजह से आपके यूजीसी नेट में अगर जो भी क्वेश्चन देते, जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं, गेट हो गए, टीजीटी एग्ज़ाम है, जो यूपीएससी बीपीएससी है, जेपीएससी है, ये जो एग्ज़ाम है उसमें आपके क्वेश्चन क्या है बराबर आने वाले हैं। देखिए, एक ही क्वेश्चन रहता है, उसमें क्या करते हैं, घुमा फिरा के एक ही बात हमें पूछी जाती है। आप अगर क्वेश्चन को टैकल करोगे तो आपको अच्छे से वो समझ में भी आएंगी। तो इस वजह से जो हमारा क्वेश्चन सीरीज चल रही है फ्रेंड्स, वो है 141 क्वेश्चन हमारा चल रहा है इस वीडियो लेक्चर में। तो देखेंगे, हमारा क्वेश्चन है मीमांसा का ईश्वर विचार क्या है। तो पहले ये जान लीजिए, ये मीमांसा दर्शन है कौन। मीमांसा दर्शन इंडियन फिलोसॉफी में एक महत्वपूर्ण दार्शनिक कहा जाते हैं उनको। और उन्होंने प्रमाण की बात की थी, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि वो ईश्वर विचार क्या है। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे भी, क्योंकि अनिश्वरवादी दर्शन इन्हें कहा जाता है। क्यों इन्हें अनिश्वरवादी दर्शन कहा जाता है? क्योंकि जैमिनी ने, यानी मीमांसक दर्शन जो थे, ने ईश्वर को नहीं माना है। यानी उनका मत था कि ईश्वर को मानने की आवश्यकता ही नहीं है हमें, क्योंकि वेद क्या है, अपौरुषीय है, वो इसलिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। यानी जो भी कर्म फल जो रहते हैं संचालन के लिए ईश्वर तत्व की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए उन्होंने क्या कहा था, उन्हें अनिश्वरवादी दर्शन कहा जाता है। इसलिए मीमांसा दर्शन हमें अनिश्वरवादी दर्शन के नाम से हम उनको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे पूछा गया कि आधुनिक मीमांसा का लक्ष्य क्या है। देखिए, लक्ष्य यानी कि किसी भी उद्देश्य का हमें क्या करता है, लक्ष्य ने गोल रहता है। तो यहाँ पे आधुनिक मीमांसा के पूछे गए ईश्वर की प्राप्ति करना था, वो तो अनिश्वरवादी थे। ऐसे ये क्या है, ऑप्शन कट हो जाएगा। प्रामाण्यवाद की सिद्धि करते हैं, उन्होंने एक ही प्रमाण को माना था, है क्या। नहीं तो ये प्रामाण की बात की तो सिद्धि तो करते ही नहीं है। तात्विक पदार्थ की विवेचना की, नहीं, ये भी गलत है। एक ही बच गया यहाँ पे, मोक्ष की प्राप्ति। ये किसका लक्ष्य है? यानी जो भी इंडियन फिलोसॉफी में आज तक जो हुए हैं ना फ्रेंड्स, सिर्फ चार्वाक को छोड़कर सभी ने क्या किया, मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या किया, अपना लक्ष्य बांधा है। और इसीलिए इनका राइट आंसर क्या होने वाला है, हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीमांसा मत में कर्म फल का संचालन है। देखिए, ईश्वर से होता है, ईश्वर तो उन्होंने माना ही नहीं। राजा से होता है कि यमराज से होता है जो हमें लेके जाते हैं, तो नहीं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है बी, क्योंकि अपूर्व से होता है। किससे होता है? अपूर्व से होता है। और इसलिए राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है हमारा बी। अगर आप पूछेंगे तो अपूर्व क्या है, तो कर्मों का जो फल है अपूर्व के अनुसार ही हमें मिलता है। यानी जो हम कर्म करते हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यानी अपूर्व अगर हम सोचें तो अपूर्व हो जाएगा, जो पहले नहीं था उसी को क्या कहते हैं, अपूर्व कहते हैं। इसलिए जो भी कर्म फल का यहाँ पे जो संचय होता है वो मीमांसा दर्शन के अनुसार अपूर्व से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है कि अधर्म है। देखिए, अधर्म किससे होता है, तो वेद जिसका निषेध करे, जो वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, जो ये हमारे चार जो वेद है, जो वेद जिनका निषेध करे उसे ही तो अधर्म कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे डी होने वाला है। तो ए में क्या बताया गया कि हिंसा करना, अन्य, बी में है अन्य का अहित करना, कि सी में समाज की अवनति करने वाला कर्म है, नहीं। तो अधर्म क्या है, वे जिसका निषेध करे वही तो क्या है, अधर्म की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीमांसा दर्शन में ईश्वर को गौण स्थान दिया गया है, क्योंकि बराबर है, उन्होंने ईश्वर को माना ही नहीं है, इसलिए उन्होंने गौण स्थान दिया है उसको। तो यहाँ पे
क्यों? क्योंकि राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है बी, यह कर्म पर जोर देते हैं। जैसे कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, यही प्रत्यक्ष प्रमाण की उन्होंने बात की थी। और इनका जो विचार है आत्मा के बारे में चार्वाक जी से बहुत मिलता जुलता है। जैसे सांख्य योग की बात करते हैं हम, न्याय वैशेषिक की बात करते हैं, जैन बौद्ध जी के मत भी दोनों ही सिमिलरिटी रखते हैं। और यही इसी वजह से मीमांसा दर्शन में अगर किसी को अगर मानना है तो चार्वाक जी को मानना पड़ेगा। तो इसलिए यह कर्म पर जोर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इनका क्या होता है, कर्म फल का संचयन किया जाता है। इसलिए इन्होंने ईश्वर को गौण स्थान दिया है, यानी नेक्स्ट स्थान दिया है। और इसलिए उन्होंने ईश्वर की प्रामाणिकता को वो स्वीकार नहीं करते। यानी चार्वाक और मीमांसक की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही क्या करते हैं, अगर हमें अच्छे ईश्वर को हमको जानना है तो आप उनका प्रमाण दो, वो कैसे दिखते हैं, आत्मा है तो उनका प्रमाण दो, नहीं तो हम दोनों का भी खंडन कर देंगे। इसलिए ये इनको क्या कहा जाता है, अनीश्वरवादी दर्शन भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है हमारा बी, यह कर्म पर जोर देते हैं, ना कि ध्यान पर, ना ही भक्ति पर, ना ही विश्व पर ये जोर देते हैं। इसलिए यहाँ पे ये तीनों भी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। एक ही राइट है, वो है बी। क्वेश्चन है, मीमांसा दर्शन की समानता किसमें है। देखिए अभी मैंने बात की थी मीमांसा दर्शन की समानता किसमें है, वो है वेदांत बे, यहाँ पे बे हो गई, यहाँ पे वे वो होना चाहिए, वेदांत से उनकी समानता रखती है। लेकिन आत्मा के बारे में उन्होंने किसके बारे में थे, चार्वाक जी के, ये दोनों के क्या है, समान मत मिलते हैं। मीमांसा, यहाँ पे मीमांसा दर्शन की समानता किसमें, तो वेदांत से है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है हमारा डी। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक कर्मों के संपादन से प्राप्त होता है, ठीक है। वैदिक कर्म जो है करते हैं हम, तो उसमें हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, नरक की प्राप्ति होती है। अच्छे कर्म करोगे क्या नरक की प्राप्ति होंगी, बुरे कर्म करोगे तो आपको जब भी हम ऊपर जाएंगे तब आपको नरक में जगह भी नहीं मिलती, ऐसा कहा जाता है। सुख है वो समृद्धि, जब आप अच्छे कर्म करोगे तो सुख समृद्धि भी आएंगी। लेकिन यहाँ पे वैदिक कर्म के बारे में बताया गया है तो यहाँ पे स्वर्ग की प्राप्ति होंगी, ऐसा हमें कहा जाता है। जब हम वेद पढ़ते हैं, वैदिक कर्म कांड के अनुसार जब हम पढ़ते हैं, तब वहाँ पे बताया गया कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए आपको अच्छा कर्म करना पड़ेगा, किसी का भी अहित मत सोचो। इसलिए अच्छा जीवन अगर जीना है तो अच्छी कर्म करना भी आपके क्या है, उत्तरदायित्व है। यही वैदिक कर्मों के संपादन से प्राप्त होता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है हमारा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपूर्व का अर्थ क्या है। पहले ही हमने क्वेश्चन दिया था, अपूर्व मीमांसा मत में कर्मफल का संचय कैसे होता है, अपूर्व से होता है। तो अपूर्व उसको क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे होने वाला है जो पहले से नहीं था, है क्या नहीं, जो पहले से नहीं था उसी को क्या कहा जाता है, अपूर्व कहा जाता है। यानी कर्म फलों की वह नित्य शाश्वत गुप्त शक्ति है जो समयानुसार अपना फल या परिणाम प्रदान करती है, उसी को क्या कहा जाता है, अपूर्व कहते हैं। और अपूर्व वेदों के ऋत व न्याय के अदृष्ट की तरह ही होते हैं, जो हम देख नहीं सकते। जैसा कर्म करोगे हम, वैसा ही हमको क्या मिलता है, सामने जाकर फल मिलता है। ऐसी बात इंडियन फिलोसॉफी में की थी। और इंडियन फिलोसॉफी ये क्या है, व्यवहारिक की बात करते हैं कि नहीं, व्यवहारिक यानी कैसे, जैसे जीवन में हम अगर दूसरों का काम में टांग अड़ाने की बात करेंगे तो वैसे ही हमको क्या मिलने वाला है, सामने जाकर फल ही मिलने वाला है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है, ऐसे बात की जाती है। लेकिन यहाँ पे अपूर्व क्या है, ये इसकी बात कौन करते हैं, मीमांसा दर्शन में किया जाता है। और ये क्वेश्चन 4 से 5 बार यहाँ से पूछा गया है, अपूर्व क्या है, अपूर्व के बारे में किसने कहा है, ऐसे कौन से इंडियन फिलोसॉफी है जिन्होंने अपूर्व की बात की थी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, जो पहले से नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोक्ष की प्राप्ति संभव है। देखिए मोक्ष की प्राप्ति कैसे संभव है, कर्म से है, ध्यान से कि भक्ति से है, तो नहीं। तो कर्मों की प्राप्ति कैसे है, जब कर्म और ध्यान ये दोनों का जब मिलन होता है तो उन्हीं से ही क्या होती है, मोक्ष की प्राप्ति संभव है। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है डी, क्योंकि अध्ययन से तो हम ध्यान की प्राप्ति नहीं कर सकते। अविद्या के बारे में जब पूछा जाए तो हम अविद्या नॉलेज की बात करते हैं तो हमें कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। कर्म जैसा कर्म करोगे तो वैसा फल आपको ही मिलेगा। आपको क्या आने वाली पीढ़ी को भी ये क्या भुगतना पड़ता है। इस वजह से कर्म के बारे में और ध्यान के बारे में मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, डी।
देखिए चारवाक जी को छोड़कर सभी इंडियन फिलोसॉफी ने मोक्ष की बात की थी, ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे पूछा गया है कि योग दर्शन समान तंत्र है। तो यहाँ पे योग दर्शन के बारे में बताया गया है। योग दर्शन किससे समान है? सांख्य के समान है। सांख्य और योग क्या है? समान समान मत के प्रतिनिधित्व की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे न्याय और वैशेषिक के दोनों के मत समान पड़ते हैं, और जहाँ पे जैन और बौद्ध की यहाँ पे दोनों समान तंत्र की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें योग के बारे में बताया गया है। तो योग किससे के बात करते हैं? सांख्य की यहाँ पे बात हो रही है। दोनों के समान मत पड़ते हैं, दोनों के विरुद्ध भी कहीं कहीं मत पड़ते हैं, तो लेकिन योग दर्शन के समान तंत्र सांख्य जी का ही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमने 10 क्वेश्चन जो लाए थे फ्रेंड्स, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें कि आपको ये वीडियो कैसे लगता है एमसीक्यूज़ का, और मेरी वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स, फिलोसॉफी ज्ञान। और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।